चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि 22 की जंग में वो आजाद होकर लड़ेंगे। मतलब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जितना प्रहार योगी पर करेंगे उतना ही अखिलेश पर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में चंद्रशेखर अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ेंगे या फिर अकेले लड़कर वो अखिलेश यादव की मदद करेंगे? कैसे, देखिए रिपोर्ट। अखिलेश और चंद्रशेखर में नहीं बनी बात, चुनाव में होंगे दो हाथ। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते जो उन्होंने आज तक काम किया उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएगी। 22 की जंग में चंद्रशेखर का आजाद दांव। इन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये तो मैंने घोषणा भी की है, जिन सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना, इनको हम नहीं छोड़ने। भीम आर्मी का जोश हाई, अब खुलकर होगी लड़ाई। तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच अब कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर ने अब अकेले ताल ठोकते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है अब 100 सीटें भी अखिलेश यादव देंगे तो भी गठबंधन नहीं होगा। आज का समय दिया गया था 18 तारीख तक का, जिन नेताजी के पास मैं गया था कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक दे, तो उनके साथ नहीं जा रहे हैं। इस बात की घोषणा मैंने आज कर दी है कि उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और अब तो वो अगर 100 सीट देके बुलाएंगे तो भी नहीं जाएंगे क्योंकि लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि अखिलेश को दलित वोट तो चाहिए लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। आज जो गठबंधन जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है वो कितना खोखला है, बिना दलितों की बात आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है किसी दलित के घर जाते हैं उसके दुख पीड़ा में? क्या पूरे अब तक के मैनिफेस्टो में दलितों के लिए एक कार्य आपने देखा? जितनी बातें आज तक उन्होंने की सभी उस पर क्या एक नीति दलितों के विकास के लिए बनाई? गौरतलब है कि एक दिन पहले तक चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव को बड़ा भाई बता रहे थे और कह रहे थे अगर अखिलेश कह दें तो एक भी सीट ना मिले तो भी साथ देने के लिए तैयार है। बदले में अखिलेश ने त्याग की बात कहते हुए कहा था अगर भाई बनकर मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने बड़ा भाई कहा है, आप मेरे बड़े भाई भी हैं। वो कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको एक सीट नहीं दूंगा। जहाँ तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। समाजवादी पार्टी ने, और केवल समाजवादी पार्टी का प्रयास नहीं था, केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी की सवाल नहीं था। अगर पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। ऐसे में सवाल बड़ा है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जानकारों की माने तो चंद्रशेखर को समझाने और अपने पाले में लाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी और अब चंद्रशेखर ने अकेले ताल ठोकते हुए 33 सीटों पर अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 20 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये तो मैंने घोषणा भी की है, जिन सीटों पे मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना, इनको हम नहीं छोड़ने। मतलब अब चुनावी जंग में चंद्रशेखर आजाद होकर न सिर्फ भाजपा को बल्कि अखिलेश यादव को भी चुनौती देंगे। लेकिन सवाल बड़ा है, आखिर आधा दर्जन दलों से हाथ मिला चुकी समाजवादी पार्टी इतनी मुलाकातों के बाद भी चंद्रशेखर की पार्टी से दिल क्यों नहीं मिला पाई? क्या समाजवादी पार्टी को दलित वोट नहीं चाहिए या फिर गठबंधन ना होना एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि जानकारों की माने तो राजनीति में कई ऐसे गठबंधन होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ये सिर्फ समझे जाते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस दलित वोट की राजनीति कर रहे हैं और उसकी आबादी यूपी में 21% है, लेकिन ये वोट बैंक बसपा का माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में इसमें भाजपा ने बड़ी सेंध लगाई है, खासतौर से गैर जाटा वोट में। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने से ये वोट बटेगा, जिसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं बसपा और भाजपा को होगा। मतलब आजाद की जीत से सपा को ही फायदा होगा, लेकिन ये सिर्फ कयास है।
इसकी असल तस्वीर तो चुनाव के बाद ही पता चलेगी कि आजाद किसका खेल बनाते हैं और किसका बिगाड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।